राध्या ने कांपते हाथों से अपना पुराना सूटकेस खोला। उसमें रखी थी उसकी और प्रथम की शादी की आखिरी निशानी, सिंदूर की डिब्बी, शादी की तस्वीर और वो मंगलसूत्र जिसे उसने कभी अपने गले से अलग नहीं किया था। आंखों में आंसू लिए राध्या बोलती है, अब इस घर में मेरा कोई हक नहीं बचा, और हमेशा के लिए मित्तल भवन छोड़ने निकल पड़ती है। नीचे पूरे घर में प्रथम और निहारिका की शादी की तैयारियां चल रही थीं। फूलों से सजा मंडप, ढोलन गाड़ों की आवाज और दुल्हन बनी निहारिका के चेहरे पर जीत की मुस्कान। उसे लग रहा था कि उसने आखिरकार राध्या को हमेशा के लिए हरा दिया। लेकिन जैसे ही राध्या दरवाजे तक पहुंचती है, तभी पीछे से गूंजती है प्रथम की जोरदार आवाज, रुक जाओ राध्या। पूरा मित्तल परिवार एकदम स्तब्ध रह जाता है। प्रथम दूल्हे के कपड़ों में तेजी से उसके पास आता है और बोलता है, इस घर से अगर कोई जाएगा तो वो निहारिका होगी। यह सुनते ही निहारिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कुछ समझ पाती उससे पहले मंडप में बैठा पंडित अचानक अपनी नकली दाढ़ी और पगड़ी उतार देता है। पूरा परिवार दंग रह जाता है, क्योंकि वो कोई पंडित नहीं बल्कि पुलिस इंस्पेक्टर था। अगले ही पल चारों तरफ से पुलिस वाले निकल आते हैं। इंस्पेक्टर निहारिका को गिरफ्तार करते हुए बोलता है, तुम्हें झूठी मौत का नाटक रचने और निर्दोष प्रथम को खसाने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। ये सुनते ही निहारिका बुरी तरह घबरा जाती है, लेकिन प्रथम गुस्से में बोल पड़ता है, बहुत झूठ बोल चुकी हो तुम। मेरी जिंदगी बर्बाद करने की साजिश की थी ना तुमने। दादी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ओमकार और रजनी भी निहारिका का असली चेहरा देखकर हैरान रह जाते हैं। उधर निहारिका की मां इंस्पेक्टर के पैरों में गिरकर अपनी बेटी को छोड़ देने की भीख मांगती है, लेकिन पुलिस उसे पकड़कर ले जाने लगती है। जाते जाते निहारिका चीखती है, प्रथम, तुमने मुझे धोखा दिया। तभी प्रथम भावुक होकर राध्या के सामने आता है। उसकी आंखों में आंसू थे। वह धीरे से बोलता है, मुझे माफ कर दो राध्या, ये सब सिर्फ एक नाटक था। अगर मैं तुम्हें सच बता देता तो निहारिका सावधान हो जाती। ये सुनते ही राध्या फूट फूट कर रोने लगती है और प्रथम उसे अपने गले से लगा लेता है। पूरा मित्तल परिवार भावुक हो जाता है। दादी खुशी से बोलती हैं, आज मेरी बहू को उसका हक वापस मिल गया। और उसी मंडप में, जो निहारिका और प्रथम की नकली शादी के लिए सजाया गया था, प्रथम सबके सामने राध्या की मांग में सिंदूर भर देता है। पूरा घर तालियों से गूंज उठता है। लेकिन कहानी में असली तूफान अभी बाकी था। पुलिस की गाड़ी में बैठी निहारिका बदले की आग में जल रही थी। उसकी आंखों में खतरनाक मुस्कान थी। वह मन ही मन कसम खाती है, मैं तुम दोनों की जिंदगी तबाह करके रहूंगी। अगले दिन दादी पूरे रीति रिवाज के साथ प्रथम और राध्या की दोबारा शादी करवाने का ऐलान कर देती हैं। पूरा मित्तल भवन फिर से दुल्हन की तरह सजाया जाता है। लाल जोड़े में राध्या बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन दूसरी ओर प्रथम के मन में अजीब सी बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि निहारिका इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। उधर जेल में जब निहारिका को पता चलता है कि मित्तल भवन में फिर से प्रथम और राध्या की शादी हो रही है, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह पागलों की तरह चिल्लाने लगती है, ये शादी कभी नहीं होगी। इधर शादी की रस्में शुरू होती हैं। प्रथम और राध्या एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। जैसे ही वरमाला की रस्म होने वाली होती है, तभी अचानक पूरे मित्तल भवन की बिजली चली जाती है। पूरा मंडप अंधेरे में डूब जाता है। बाहर तेज हवाएं चलने लगती हैं और अगले ही पल जोरदार धमाके की आवाज सुनाई देती है। सब लोग डर जाते हैं। तभी मित्तल भवन का मुख्य दरवाजा अपने आप खुलता है और दरवाजे पर काली साड़ी में एक रहस्यमयी औरत दिखाई देती है। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। दादी कांपती आवाज में पूछती हैं, कौन हो तुम? वो औरत धीरे धीरे अंदर आती है और जैसे ही अपना घूंघट हटाती है, पूरा परिवार दंग रह जाता है, क्योंकि सामने खड़ी थी निहारिका। ओमकार गुस्से में चिल्लाता है, ये जेल से भागकर यहाँ कैसे आ गई? लेकिन निहारिका जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है,
मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब शुरू होगा असली खेल।